और करवा चौथ को लेकर के यूपी में सियासी रंग चढ़ गया है। हिंदू संगठनों ने मेहंदी पर धर्म का ठप्पा लगा दिया। चेतावनी भी दी जा रही है कि गैर समुदाय के कलाकारों से मेहंदी ना लगवाएं। अगर कोई दूसरे धर्म का ऐसा करते मिल गया तो लाठियों से इलाज किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरनगर में करवा चौथ से ठीक पहले हिंदू संगठन की महिलाओं ने लाठियों का पूजन किया। क्रांति सेना की महिला मोर्चा ने चेतावनी जारी की और कहा कि हिंदू महिलाएं गैर धर्म के युवकों से मेहंदी ना लगवाएं। अगर ऐसा पाया गया तो हिंदू संगठन की महिलाएं लठ से इलाज करेंगी। लठ पूजन हमने इसलिए किया है कि देखिए कुछ जिहादी लड़के लव जिहाद का वो फैला रहे हैं। वहाँ पर हमारे जो कैंप लग रहे हैं वहाँ पर जो है कुछ मुस्लिम समुदाय के लड़के हमारी हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाते हैं, लव जिहाद फैलाते हैं। लव जिहाद को खत्म करने के लिए हमने ये लठ पूजन किया है कि अगर हमें कोई भी वहाँ पर मौके पर ऐसा कोई मिल गया गैर समुदाय का लड़का, हम उसका वहीं लठों से इलाज कर देंगे। हिंदू महिलाओं की हिंदू ही मेहंदी लगा सकते हैं। संगठन का कहना है कि मुस्लिम युवक मेहंदी लगाने के बहाने लव जिहाद फैला रहे हैं। जिले भर में मेहंदी स्टॉल पर पहचान अभियान चलेगा। चेतावनी के साथ ही संगठनों ने 13 जगहों पर मेहंदी कैंप लगा दिए। यहाँ सिर्फ हिंदू युवतियाँ मेहंदी लगाएंगी। आधार कार्ड चेक कर ही काम करने की शर्त है। पहले भी इन्होंने लव जिहाद फैलाया है कि अपना जो है हाथ में कलावा बांध के, अपना जो है तिलक लगा के अपने आप को हिंदू बताते हैं। इस बार हमने आईडी वगैरह चेक भी करेंगे उनकी, ताकि हमें पता चल जाए कि ये मुस्लिम समुदाय का लड़का है और हमारे महिलाओं के साथ ये मेहंदी लगाने के बहाने से ये जो है लव जिहाद फैलाते हैं। मेरठ में भी करवा चौथ में मेहंदी पर मुस्लिम दखल पर नाराजगी है। सेवा भारती ने त्योहार से पहले मेहंदी कैंप लगा दिए। महिलाओं का कहना है कि हाथ पकड़ने का बहाना लव जिहाद का रास्ता खोलता है। जब त्योहार हमारा है और तो फिर आप लोग जब हमारे हिंदू कल्चर से नफरत करते हैं, आप होली पे रंग नहीं लगा सकते, आप दिवाली नहीं मना सकते, आप जय श्री राम नहीं बोल सकते, और उसके बाद आप हमारे सारे त्योहारों में सक्रिय हो जाते हो अर्निंग के लिए। करवा चौथ से आपका क्या मतलब है? आप हमारे करवा चौथ में सक्रिय हो गए, अर्निंग कर रहे हो और लव जिहाद कर रहे हो। करवा चौथ 10 अक्टूबर को है और करवा चौथ पर मेहंदी का ये विवाद साफ दिखा रहा है कि त्योहारों पर भी सांप्रदायिक रंग चढ़ रहा है। हिंदू संगठन इसे सुरक्षा का नाम दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे नफरत फैलाने का आरोप लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच नागौर से बड़ी खबर है। पादुकला थाने का एसआई ट्रैप हो गया है। एसआई सुखराम को ट्रैप किया गया है। 20,000 की रिश्वत लेने के मामले में ट्रैप किया गया है। एसपी कल्पना सोलंकी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसआई द्वारा जांच परिवादी के पक्ष में करने की बात पर रिश्वत मांगी गई थी। थाने के बाहर चाय की होटल पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो नागौर से जानकारी है, पादुकला थाने का जो एएसआई है उसको ट्रैप कर लिया गया है। एसआई सुखराम को ट्रैप किया गया है। 20,000 की रिश्वत लेने के मामले में ट्रैप किया गया है। और वहीं कानपुर ब्लास्ट केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कहा है कि ब्लास्ट के पीछे कोई साजिश नहीं है। पुलिस के मुताबिक ये कोई आतंकवादी घटना नहीं है, ये अवैध पटाखे रखने का मामला है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर थानाध्यक्ष सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच के लिए एनआईए की टीम पहुंची है, जांच की जा रही है। आपको बता दें कि बुधवार देर शाम में स्कूटी में ये धमाका हुआ था, जिसके बाद आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचा है। इस धमाके में 8 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने धमाके के बाद 12 लोगों को हिरासत में लिया है। मौके से अवैध पटाखे बरामद कर लिए गए हैं। पूरी घटना से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है। जो 2 स्कूटी मिली थी, एक स्कूटी वाले जो अश्विनी हैं खुद ही उसमें इंजर्ड हैं, तो उनको लखनऊ रेफर किया गया है। दूसरी स्कूटी है ये चोरी की है और इसमें कोई सैबोटाज की या आतंकवादी घटना का बिल्कुल पूरी तरह से हम खंडन करते हैं। इस संबंध में जो पुलिस वालों की लापरवाही रही है, एसएचओ सहित 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है और जो एसीपी जिनके क्षेत्राधिकार में ये घटना हुई है उनको तत्काल वहां से हटा दिया गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये अब सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। पहले ये बताया गया था कि डिक्की में था, लेकिन अब हमारे सीसीटीवी फुटेज से क्लियर हो रहा है कि वो जो बॉक्स है, बॉक्स में ये एक्सप्लोसिव जो विस्फोटक पदार्थ था
और उसमें आग लगने, उसके ब्लास्ट होने की वजह से स्कूटी जो है डैमेज हुई है। तो इसकी और भी डिटेल हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये जो चोरी वाली जो स्कूटी है इसके भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से घटना ये है अवैध पटाखे, अवैध विस्फोटकों को रखने से रिलेटेड है। बीते कल देर शाम कानपुर के वेस्टर्न रोड के मिस्री बाजार में जबरदस्त धमाका हुआ और इस वक्त हम मौजूद हैं उसी लोकेशन पर, उसी स्पॉट पे जहां पर बीते शाम 7:15 बजे के आसपास 2 स्कूटी में जबरदस्त धमाका हुआ और धमाका इस तरीके का था कि उसकी आवाज 1 से 1.5 किलोमीटर तक गूंज गई। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये वही लोकेशन है, लोकेशन देखिए, ये वही लोकेशन है और इस लोकेशन पे ही 2 स्कूटी रखी हुई थी। और अगर हम बात करें कानपुर पुलिस की तो अब बताया यही जा रहा है कि जो स्कूटी थे उसके अंदर पटाखे रखे हुए थे जिसके वजह से बैटरी से संपर्क हुआ और उसके बाद जबरदस्त धमाका यहां पर हुआ है। कानपुर पुलिस ने इस पूरे इलाके में रेड की है। ये इस पूरे सड़क की अगर हम बात करें, मार्केट की बात करें तो पटाखे यहां पर बेचे जाते हैं। हालांकि जैसे ही ये धमाका हुआ उसके बाद यूपी एटीएस की टीम मौके पर पहुंची। एसओपी के तहत जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए उसको फॉलो की कानपुर पुलिस ने। यूपी एटीएस की टीम यहां पर पहुंची, बम निरोधक दस्ता यहां पर पहुंचा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूपी एसटीएफ की टीम यहां पहुंची और इन्वेस्टिगेशन होने लगा। तमाम सैंपल्स जो स्कूटी के में रखे हुए थे, जो ब्लास्ट के बाद जो मिले हैं, उनको इकट्ठा किया गया और ये आसपास की तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना जबरदस्त था। तो फिलहाल अभी भी पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि तकरीबन 1 दर्जन लोगों को इस मार्केट से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक बर्फबारी से बर्फ की सफेद चादर बिछनी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में भी बर्फबारी होने लगी है जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों का मौसम अब धीरे धीरे पूरी तरह से बर्फबारी से सुहावना होने लगा है। पहाड़ों पर कल तक जो मिट्टी दिखाई देती थी, हिमवर्षा की वजह से अब वो पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ चुकी है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम और सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब समेत फूलों की घाटी में भी जमकर बर्फबारी हुई है। हेमकुंड साहिब पैदल ट्रैक पर बर्फ जमने की वजह से भारी फिसलन देखी जा रही है। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। 4 धाम में बारिश और बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके बाद भी तीर्थयात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में अलग अलग राज्यों से आए तीर्थयात्री अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसके साथ ही तीर्थयात्रियों को गर्म कपड़े साथ ले जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि बर्फबारी के बाद चारों धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गर्म कपड़े साथ ले जाना है और अपनी सावधानी बरतते हुए यात्रा करना है, बस यही सब बातें हैं। मौसम बदल रहा है, थोड़ी देर पानी कभी भी आ सकता है, बर्फ गिर सकता है, पूरी तैयारी के साथ पूरी तैयारी क्या है। वो गाइडलाइन दी जा रही है कि गर्म कपड़ा लेकर के चलना है, कारण कि हमको सूचना मिली है कि बद्रीनाथ में बर्फबारी चल रही है, इसलिए गर्म कपड़ा से पूरा तैयारी से चलना। कितने लोग जाएंगे? मेरे ग्रुप में 160 आदमी। जम्मू कश्मीर के गंदरबल जिले के सोनमर्ग में पहली बर्फबारी हुई है, जिसने पूरे इलाके को बर्फ की सफेद चादर से ढक दिया है। इस नजारे ने इलाके की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा दिया है। स्थानीय लोग अब पर्यटकों के लौटने की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे घाटी एक बार फिर गुलजार हो सकती है। सोनमर्ग के साथ साथ गुलमर्ग, गरेस, अनंतनाग के सिंथन टॉप और पहलगाम में भी भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, इसीलिए बीआरओ ने वाहन चालकों के लिए कई चेतावनी और अलर्ट जारी किए हैं।
लद्दाख के करगिल जिले के द्रास सेक्टर से भी भारी बर्फबारी की तस्वीरें आई हैं। बर्फबारी का असर लोगों के जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। बर्फ की सफेद चादर ने पूरे इलाके को ढक लिया है। मनाली के ऊपरी इलाकों में मौसम ने करवट ली है और वहां बर्फबारी शुरू हो गई है। रोहतांग पास, मढ़ी, अटल टनल, रोहतांग और आसपास के इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, जबकि घाटी में लगातार बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और बारिश के बाद भी लैंडस्लाइड जोन एक्टिव है। उत्तरकाशी से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसने हैरान कर दिया है। पहाड़ी से बोल्डर गिरने की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अभी भी एक्टिव है लैंडस्लाइड जोन। हैरान कर देने वाली तस्वीर कैमरे में कैद। जब पहाड़ी से गिरने लगे भारी बोल्डर। पहाड़ी से गिरते बोल्डर, बैक टू बैक बोल्डर पहाड़ी से छोड़ रहे वास्ता। गिरते बोल्डर की सबसे डरावनी तस्वीर है ये। देखा जा सकता है कि किस तरह से पहाड़ पर अभी भी राहत मिलने के संकेत नहीं है। आए दिन हर पल कहीं ना कहीं बोल्डर गिरने की घटनाएं हो रही हैं। ये घटना भी कुछ ऐसी ही है। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से बोल्डर एक आफत बनकर गिर रहे हैं, जो सबसे भयानक डर को दावत दे रहे हैं। ये तस्वीर उत्तरकाशी की है, जहां मानसून के महीने में कई मुसीबतें देखी जा चुकी हैं, लेकिन अब मानसून की विदाई का वक्त है। पहाड़ों पर मौसम बदलने लगा है, लेकिन बारिश के बाद कई लैंडस्लाइड जोन अभी भी एक्टिव हैं। ये तस्वीर इसका जीता जागता उदाहरण है, जो किसी डर से कम नहीं है। इस तस्वीर से ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तरकाशी में बारिश के बाद कई लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हुए हैं। बस यही नहीं, बल्कि मनेरा मोटर मार्ग पर भी भूस्खलन जोन सक्रिय हो गया है, जहां से बोल्डर लगातार नीचे गिर रहे हैं। एक बोल्डर के पीछे दूसरा बोल्डर लगातार पहाड़ से जमीन की ओर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। वहीं लैंडस्लाइड जोन के एक्टिव होने से लोग खौफ में हैं, क्योंकि ये दर्द पहले भी इन लोगों ने झेल रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। पवन पत्नी और पंगा। लखनऊ से वायरल हो रही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति के बीच चल रहा घरेलू विवाद अब सियासी रणभूमि में बदल गया है। जहां एक तरफ पवन सिंह अपनी पत्नी पर चुनाव टिकट के लिए दबाव डालने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं ज्योति ने इसे पूरी तरीके से नकार दिया है। देखिए। लखनऊ में पवन सिंह के घर पर पहुंची उनकी पत्नी ज्योति की ये तस्वीरें 3 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वीडियो में ज्योति कभी अपनी बात बताते दिख रही हैं, कभी पुलिस वालों से बहस करते दिख रही हैं, तो कभी फूट फूट कर रोते बिलखते नजर आ रही हैं। पागल कर दिया है लोगों को भैया। दरअसल पवन सिंह और उनकी पत्नी का घरेलू विवाद अब सोशल मीडिया की सबसे ट्रेंड स्टोरी बन चुका है। दोनों ही तरफ से वार और पलटवार किए जा रहे हैं और एक दूसरे को गलत साबित करने की होड़ मची हुई है। और इसी सिलसिले में अब पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी। पवन सिंह ने सवाल उठाया कि ज्योति का ये अपनापन अचानक बिहार चुनाव के वक्त ही क्यों जाग रहा है। आपको अपने पति से किसी बात का मार पिटाई गई, किसी चीज का डर है ना, तो इसमें आपकी भी तो ये चीज है कि आपके साथ भी तो कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं डाला गया हमारे तरफ। मारपीट और मर्डर वाली चीजें नहीं डाली गई है। मारपीट वाली और चीजें नहीं डाली गई है। डाली गई है मेंटेनेंस का केस डाला गया है। ये कहना चाहता हूँ ज्योति जी कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा?
ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा, 3 महीना पहले क्यों नहीं दिखा, 4 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? दरअसल पवन सिंह का आरोप है कि ज्योति बिहार चुनाव में टिकट चाहती हैं और अब जबकि पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उन पर टिकट दिलाने का दबाव बना रही हैं। हालांकि ज्योति ने इसका जवाब देते हुए पोस्ट किया कि पवन सिंह आजीवन उनको पत्नी मान ले, वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगी। पिताजी बोलते हैं कि पवन जी आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। मैं यही कहूंगा बंद कमरे में नहीं, आप समाज के सामने बैठिए,